नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि क्या इंडिया एक ऐसा टॉपिक जिसमें थ्रिल है, ड्रामा है और थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है कि कैन इंडिया डिफेंड अगेंस्ट अ न्यूक्लियर स्ट्राइक, या फिर हम सिर्फ अग्नि मिसाइल से धमकी देके चिल कर रहे हैं। भाई, दुनिया में 9 न्यूक्लियर नेशंस है, पर सबसे ज़्यादा मिर्ची तो लगती है 2 मुल्कों को। एक हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, जिसका न्यूज़ का बटन आर्मी जनरल के बेड के नीचे ही होता है, और दूसरा चाइना, जहां कम्युनिस्ट पार्टी डिसाइड करती है कि कौन सा मिसाइल टिकटॉक से ज़्यादा वायरल होगा। तो आज हम लेयर बाय लेयर देखेंगे, क्या इंडिया सिर्फ न्यूज़ बनाता है या उनको रोक भी सकता है। इंडिया का न्यूज़ का एटीट्यूड क्लियर है, नो फर्स्ट पॉलिसी। हम पहले कभी नहीं मारेंगे, लेकिन अगर किसी ने मारा तो उसकी गूगल लोकेशन ही डिलीट कर देंगे। इंडिया का रिस्पांस होता है मैसिव रिटेलिएशन। इसका मतलब अगर दुश्मन ने 1 भेजा तो हम 100 भेजेंगे, और बता के भेजेंगे कि 100 भेज रहे, और बात ख़त्म कर देंगे। और भाई, ये न्यूज़ सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए नहीं, ये एक स्ट्रैटेजिक डिटरेंस है। मतलब अगर हमारे पास तलवार है तो दुश्मन खुद ब खुद हाथ जोड़ देगा। दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान, जिसके पास फ़िलहाल 150 से 170 न्यूक्लियर बम है, जिसमें टैक्टिकल न्यूक्स भी है, यानी कि मिनी बॉम्ब्स जो बैटलफील्ड में यूज़ होता है। लेकिन पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी और टेररिज्म इसके साथ कॉम्बो पैक बन जाता है। वही दुश्मन नंबर 2 जो कि है चाइना, जिसके पास 400 से ज़्यादा न्यूक्लियर बम है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, और साइबर, स्पेस और एआई सब कुछ मिक्स करके ये ड्रैगन सूप बना देता है। बट अब सवाल ये है, अगर मिसाइल लॉन्च होती है तो क्या इंडिया रोक पाएगा या नहीं। तो इसका रिस्पांस में इंडिया के पास अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जैसे कि सैटेलाइट्स जो कि रिसैट और कैटोसैट, जो मिसाइल लॉन्च को डिटेक्ट करते हैं। इजराइल के साथ मिलके हमने इन मिसाइल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। और दूसरा है हमारा रेडार सिस्टम, स्वाडिश रेडार, जो 500 से लेके 800 किलोमीटर रेंज तक देखता है। DRDO का अपग्रेडेड रेडार अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी देख सकता है। लेकिन क्या ये सफिशिएंट है? नहीं, क्योंकि एक ICBM को 5 से 15 मिनट लगता है एक टारगेट तक पहुंचने में। इसी के लिए इसके रिएक्शन विंडो बहुत कम होती है। भाई, मिसाइल्स आए और तुम चाय बना रहे हो तो समझ जाओ गेम ओवर। इसीलिए इंडिया बना रहा है मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। सोच लो, जैसे शादी में 4 लेवल की सिक्योरिटी होती है। पहली सिक्योरिटी होगी पृथ्वी एयर डिफेंस, जो 50 से 80 किलोमीटर ऊपर जाके इनकमिंग मिसाइल्स को तोड़ देती है। दूसरी सिस्टम है इंडो एटमॉस्फेरिक, यानी कि ग्राउंड के पास वाली, जिसमें एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम यूज़ होता है, जो कि 30 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे मिसाइल को इंटरसेप्ट करती है। हमारा थर्ड लेयर है S-400 मिसाइल सिस्टम, जिसको हमने रशिया से इंपोर्ट किया है। ये भाई साहब, यानी कि S-400 सिस्टम 600 किलोमीटर तक कुछ भी आते देख लेता है, और 40 मिसाइल रेडी विथ 4 टाइप ऑफ इंटरसेप्टर्स इसमें लगे होते हैं। और लेयर 4 है आयरन डोम टाइप सिस्टम, जो कि फ़िलहाल वर्क इन प्रोग्रेस है, जिससे हम XRSAM, आकाश NG और बराकेट कहते हैं। ये क्रूज़ मिसाइल्स और ड्रोन्स को मार गिराने में बहुत सक्षम है, जिसको हमने ऑपरेशन सिंदूर में ऑपरेशनल भी देखा था। अगर मान लो दुश्मन का न्यूक लग भी गया, तो क्या इंडिया बस बैठ के हाथों में हाथ रखेगा? इंडिया के पास है अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन्स, जिसमें SLBM लार्ज है। ये सबमरीन्स वाटर के नीचे छुप के वेट करती है और मिसाइल लॉन्च करके दुश्मन को सरप्राइज़ दे देती है। जैसा कि हमने फ़िलहाल यूक्रेन और रशिया की वॉर में देखा था कि यूक्रेन ने छोटी छोटी ट्रक्स में से अपने ड्रोन्स भेजे और रशिया के एयरफील्ड्स को तबाह किया। उसी तरीके से ये अरिहंत सिस्टम होती है सबमरीन, जो कि पानी में छिप के रहती है और अचानक फायर करके सरप्राइज अटैक करती है। तो DRDO ने कुछ सिविल बंकर्स भी बनाए हैं बॉर्डर एरियाज़ में, ताकि इन चीज़ों को और न्यूट्रलाइज कर सके और इसकी इफ़िशियंसी, एक्यूरेसी, एफिकेसी बढ़ा सके। मॉडर्न न्यूक सिर्फ मिसाइल से नहीं, साइबर अटैक और EMP ब्लास्ट से भी आते हैं। इसी के लिए इंडिया के पास साइबर कमांड और एसाइड मिसाइल सिस्टम भी है। पाक चाइना के मिसाइल पर रडार लॉक से पहले मार्वेल डाल देंगे, ताकि पाक या चाइना कभी मिसाइल का वो हमला ना कर सके जिससे इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान होगी। इंडिया ऑफिशियली न्यूक्लियर अलायंस में नहीं है, ना नाटो में, ना सिस्टो में। इजराइल और USA से कॉपरेशन है, रशिया से मिसाइल डिफेंस आ रहा है, फ्रांस के साथ एरोस्पेस डेवलपमेंट हो रहा है।
बेसिकली इंडिया कह रहा है हम अपने हैं लेकिन सबके भी है थोड़े थोड़े, लेकिन हम पर कोई अगर दबाव डालेगा तो हम किसी के नहीं हैं। हम शांति के प्रेमी हैं लेकिन युद्ध में प्रलय भी मचा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में ज़रूर लिखो इंडिया इज़ रेडी। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।